मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से, स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एग्जाम में गणित से डर लगता है। इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी। उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणित, मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूंगा। साथियों, गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं। भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही तो व्यक्त किया जाता है। न्यूटन के लॉज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है। अब तो वैज्ञानिक भी थियरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके। गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर शून्य का आविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानी इन्फिनिट को भी एक्सप्रेस किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वैदिक गणित का जिक्र किया और कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित सिखाने पर जोर देना चाहिए। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि उनकी तार्किक क्षमता भी बढ़ेगी। आप जानना चाहते होंगे कि वैदिक गणित किसे कहते हैं। जी हाँ, वैदिक गणित के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ये वैदिक गणित। आपको बता दें कि वैदिक गणित एक तकनीक या सूत्र है जिसके जरिए अंक गणित के प्रश्नों को आसान और तेज तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कुल 16 सूत्र या फॉर्मूला होते हैं। इसके अलावा 13 सब फॉर्मूला भी होते हैं। इसके आधार पर अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कलन, शंकु आदि के सवाल चुटकियों में बनाए जा सकते हैं। यह समझ लें कि यह गणित के सवाल हल करने का शॉर्टकट तरीका है। और आइए अब जानते हैं क्या सच में वैदिक गणित अच्छा तरीका है। तो आपको बता दें कि वैदिक गणित से बहुत आसान तरीके से बच्चे फॉर्मूला और टेबल याद रख सकते हैं। वैदिक मैथ्स में महारत हासिल करने वाले बच्चे को गणित के सवाल हल करने में कोई पछाड़ नहीं सकता है। और आइए अब जानते हैं किसने बनाया वैदिक गणित को। आपको बताते चलें कि वैदिक गणित भारतीय कृष्ण तीर्थ द्वारा लिखित एक पुस्तक है और पहली बार साल 1965 में प्रकाशित हुई थी। इसमें गणितीय तकनीकों की एक सूची है जिसे लेखक ने वेदों से प्राप्त किया था और माना जाता है कि इसमें सभी गणितीय ज्ञान शामिल है। आपको बता दें कि यह ज्ञान यूनान और मिस्र से भी पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि शून्य और दशमलव तो भारत की ही देन है, लेकिन कहते हैं कि यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का प्रमेय भी भारत में पहले से ज्ञात था, लेकिन यह ज्ञान समय की धूल के नीचे दबता गया। उसे झाड़ पोंछ कर फिर से निकाला गया और उसे पुरी के शंकराचार्य रहे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने सन 1911 से सन 1918 के बीच निकाला। वे एक विद्वान पुरुष थे। संस्कृत और दर्शन शास्त्र के अलावा गणित और इतिहास के भी ज्ञाता थे। 7 विषयों में मास्टर्स यानी एमए की डिग्री से विभूषित थे। उन्होंने पुराने ग्रंथों और पांडुलिपियों का मंथन किया और निकाले गए सूत्र जिनके आधार पर वैदिक विधि से मन ही मन हिसाब लगाए जा सकते हैं, उसका उद्भव हो गया।
आगे आपको बता दें कि सन 1960 वाले दशक के अंतिम दिनों में वैदिक गणित की एक प्रति जब लंदन पहुंची तो इंग्लैंड के जाने माने गणितज्ञ भी चकित रह गए। उन्होंने उस पर टिप्पणियां लिखी और व्याख्यान दिए, जिन्हें सन 1981 में पुस्तककार प्रकाशित किया गया। यहीं से शुरू होता है पश्चिमी देशों में वैदिक गणित का मान सम्मान और प्रचार प्रसार। आगे आपको ये भी बता दें कि कुछ साल पहले लंदन के सेंट जेम्स स्कूल ने अपने यहाँ वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू की। आज उसे भारत से अधिक इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। शिक्षक गणित को रोचक और सरल बनाने के लिए उसका सहारा लेते हैं। वैदिक विधि से बड़ी संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा भाग ही नहीं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना भी संभव है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कॉलिन निकोलस साध वैदिक गणित के भक्त हैं। उन्होंने अपना उपनाम जैन रख लिया है और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में बच्चों को वैदिक गणित सिखाते हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा गोपनीय तरीके से वैदिक गणित का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट बनाने में उपयोग कर रहा है। नासा वाले समझना चाहते हैं कि रोबोट में आदमी के दिमाग की नकल कैसे की जा सकती है ताकि रोबोट ही दिमाग की तरह हिसाब भी लगा सके। उदाहरण के लिए 96 गुणा 95 कितना हुआ? 9120। और आइए अब जानते हैं इस गणित को पढ़ाएं कैसे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से स्कूलों में एबेकस की पढ़ाई होती है, ठीक वैसे ही वैदिक मैथ्स को पढ़ाया जा सकता है। एबेकस में जो बच्चे 2 से 3 साल में सीखते हैं, वैदिक मैथ्स में उन्हें वही विधि 1 साल के भीतर सिखा दी जाती है। तो आपको वैदिक मैथ्स को लेकर के ये पूरी जानकारी कैसी लगी और क्या आपको इस बारे में पता था? ये सारी बातें हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।